कहानी शुरू होते ही राब नाम के इस इंसान को दिखाया जाता है जो लोगों से पैसे लेकर एज ए गाइड एवरेस्ट पर चढ़ाने का काम करता है। इससे पहले इसने कई आदमियों को बिना रिस्क के एवरेस्ट पर चढ़ाया है और अभी उसको काम पर जाना है क्योंकि एवरेस्ट पर जाने के लिए कुछ क्लाइंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। राब की वाइफ कहती है कि जल्दी से घर वापस आ जाना। दरअसल राब की वाइफ प्रेग्नेंट होती है। राब अपनी वाइफ से जल्दी वापस आने का वादा करके वहां से चला जाता है। राब जिस कंपनी के लिए काम करता है उसका नाम होता है एडवेंचर कंसल्टेंट्स। राब की टीम में कुल मिलाकर 13 लोग होते हैं जिन्हें वो ले जाने वाला है। इसके बाद वे सभी लोग काठमांडू से हेलीकॉप्टर लेकर एवरेस्ट माउंटेन रेंज के लिए निकल जाते हैं और एक ऊंचाई वाली जगह पर लैंड करते हैं। अब इन लोगों को यहाँ से पैदल जाना है और वे सभी अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। राब अपने लोगों के साथ एक बेस कैंप तक पहुँचता है जो काफी ऊंचाई पर है। दरअसल ये कैंप माउंटेनियर के लिए लॉन्च पैड की तरह काम करते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं जो एवरेस्ट क्लाइंबिंग के लिए आए थे और ये सभी अलग अलग कंपनियों से थे। अब यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा आराम करके ऑक्सीजन बोतल साथ में लेकर अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई में काफी ऐसी जगह आती है जो बिल्कुल वर्टिकल होती हैं और यहाँ सभी क्लाइंबर्स रस्सी के सहारे चढ़ रहे थे। दरअसल ये रस्सियां उन पार्टिकुलर कंपनियों द्वारा लगाई गई थी जो कंपनी अपने क्लाइंट्स को एवरेस्ट पर ले जा रही थी। जितना ये लोग आगे ऊंचाई पर बढ़ते हैं उतना ही ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और सभी को सांस लेने में काफी दिक्कतें आ रही थी। यहाँ पर कई कंपनियों का अपना अलग अलग कैंप था जहाँ पर उनके क्लाइंट्स को मदद मिल जाती थी, जैसे कि वे रिफ्रेश हो जाते थे, ऑक्सीजन बोतल रिफिल कर लेते थे। एवरेस्ट चढ़ने वाले हर माउंटेनियर को पता होता है कि यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है और अगर यहाँ तेज हवाएं चली, स्नोफॉल हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। चढ़ते चढ़ते सभी माउंटेनियर अगले बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। फिलहाल उस दिन मौसम के खराब होने का अंदेशा था, इस वजह से ये लोग अपना सफर उस दिन जारी नहीं कर पाते। उसी रात 12 बजे के बाद ये लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इन लोगों के आगे बढ़ते बढ़ते सुबह हो जाती है, सूरज निकल जाता है। सूरज की रोशनी में ये आदमी जिसका नाम बैग था वो चलते चलते वैसे भी थक गया था। वो कहता है कि मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसने हाल ही में अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया था और अभी उसे आंखों की प्रॉब्लम है। रॉब कहता है कि तुम आधे घंटे आराम कर लो और जब तुम्हें ठीक लगे तब पीछे से आ जाना और मैं आगे जा रहा हूँ। इसके बाद बॉब आगे चला जाता है, उसके साथ में और जो भी माउंटेनियर होते हैं सभी जा रहे थे और एक जगह पहुंचकर ये लोग थोड़ा सा स्टे करते हैं। यहाँ कुछ लोगों को हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स दिख रहे थे। हाइपोथर्मिया एवरेस्ट पर जाने वाले माउंटेनियर की मौत का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हालांकि इसमें से कुछ लोग अपना सफर यहीं पर खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं बची है कि वो लोग आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोगों के अंदर शरीर काम न करने के बाद भी एक जज्बा होता है क्योंकि वे लोग एवरेस्ट की चोटी से कुछ ही दूरी पर हैं और ये सभी इतिहास लिखने वाले थे। फिलहाल काफी मशक्कत और मुसीबतें सहते हुए आखिरकार ये लोग एवरेस्ट की चोटी पर आ जाते हैं और अपना सपना साकार करते हैं। राब उन्हें चोटी पर ले आया था और आप सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिलहाल अब इन लोगों को निश्चित समय पर नीचे भी जाना है क्योंकि अगर इन्होंने देर की तो फिर मौसम जानकारी के अनुसार थोड़ी देर में बादल छाने वाले थे, तेज हवाएं चलती और ये सभी मुसीबत में पड़ सकते थे। फिलहाल ये सभी लोग नीचे आने लगते हैं। इस दौरान राब अपने कैंप में फोन करके बताता है कि सबके ऑक्सीजन सिलेंडर लगभग खत्म होने वाले हैं और वे सभी लोग नीचे आ रहे हैं। नीचे आने के दौरान रास्ते में राब को डग मिलता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उससे ठीक से चला भी नहीं जा पा रहा था। राब उसे कहता है कि वो उसके साथ वापस लौट चले, लेकिन डग कहता है अगर मैं आज नहीं जा पाया तो कभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अगले साल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। उसके और उसके सपने के बीच चंद कदमों का फैसला था। वो आदमी राब से रिक्वेस्ट करता है कि राब उसे चोटी तक ले जाए। अब राब उसे वहां तक ले जाता है और वो आदमी अपना सपना पूरा करता है। इसके बाद जब ये लोग वापस आ रहे थे इस दौरान डॉग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो चलने लायक नहीं था। रॉब के साथ चलने वाले लोग कुछ दूरी पर निकल गए थे लेकिन रॉब और डॉग यहाँ फंस चुके हैं। नीचे कैंप से रॉब को फोन आता है कि वो अभी वहाँ क्या कर रहा है, मौसम खराब होने वाला है, वो जल्दी से नीचे आ जाए। लेकिन रॉब कहता है कि वह डॉग को छोड़कर नहीं आ पाएगा। डॉग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो गया था। इस बीच आसमान में काले काले बादल आ रहे थे और यह एक संकेत था कि काफी भयंकर तूफान आने वाला है। रॉब डॉग से कहता है कि तुम इसी जगह बैठे रहना, यहाँ से हिलना भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ के लाता हूँ। इसके बाद रॉब वहाँ से चल देता है लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो डॉग खाई में गिर चुका था। ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ ऊंचाई पर रॉब अकेले बचा था। खैर थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है जिसके पास ऑक्सीजन का आधा सिलेंडर होता है लेकिन उस समय तूफान ज्यादा होने की वजह से ये लोग अपना सफर जारी नहीं रख सकते थे और अब आधी रात हो जाती है। रॉब देखता है उसका साथी ठंड से सिकुड़कर जाम हो चुका है लेकिन वो अपनी जैकेट उतार रहा था क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। दरअसल उसे हाइपोथर्मिया हो गया था, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था, उसके सोचने समझने की क्षमता लगभग खत्म हो गई थी और वो स्लाइड होकर नीचे गिरता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिलहाल तूफान के थोड़ा थमने के बाद रॉब को कैंप से फोन आता है। उसे कहा जाता है कि वो खुद नीचे आ जाए लेकिन रॉब कहता है कि उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके हैं और वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कैंप में बैठे लोग उसे बताते हैं कि वे लोग तूफान की वजह से मदद के लिए किसी को वहां नहीं भेज सकते क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। फिलहाल रॉब की जान बचाने का एक
ही तरीका था कि वह खुद हिम्मत करके नीचे आ जाए, लेकिन रॉब ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। कैंप के लोग रॉब की पत्नी से उसकी बात कराते हैं, हालांकि उसकी वाइफ भी उसे हिम्मत देती है कि वो किसी तरह नीचे आ जाए, लेकिन रॉब अपनी वाइफ से कहता है मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, वो अपनी होने वाली बच्ची को अब कभी नहीं देख पाएगा। इसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इधर जो लोग रात में वहाँ स्टे किए थे सबके सब मर चुके हैं और एक आदमी जिसका नाम बैग होता है वो अभी जिंदा है। उसे हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाता है जिसमें वो अपनी फैमिली को देखता है और इसी हेलुसिनेशन से उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। बैग धीरे धीरे करके कैंप तक पहुंच जाता है जहां उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन इससे उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है। इसके बाद बैग की पत्नी को फोन किया जाता है। बैग की पत्नी नेपाल एम्बेसी को फोन करके हेलीकॉप्टर का प्रबंध करने को कहती है, हालांकि वो भी एक पहुंची हुई औरत थी। फिर एक हेलीकॉप्टर आता है और बैग को लेकर चला जाता है। इधर रॉब जो उस पहाड़ी पर हमेशा के लिए दफन हो जाता है, उसकी सांसें थम जाती हैं और रॉब दुनिया को अलविदा कह देता है। इधर बैग को दिखाया जाता है जो अपने घर पहुंच चुका है और अपने फैमिली से मिलता है। तो दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी और ये घटना हुई थी साल 1996 में। ये वही टीम थी जो 1996 में एवरेस्ट गई थी और इसमें से कई लोग उस रात आए तूफान की वजह से हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए थे। रॉब की वाइफ को बेटी होती है जिसका नाम सारा रखा गया क्योंकि ये नाम रॉब को बहुत पसंद था। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपने इसे जरूर पसंद किया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।